क्या मोनालिसा पेंटिंग सच में बनाई गई थी? सूरज के फोटॉन्स धरती में आने के लिए कितना वक्त लगता है? क्या धरती में जापान रहेगा या नहीं? क्या आसमान के अब्र का कोई वजन होता है? इसी तरह की यूनिक अमेजिंग फैक्ट जानेंगे हम आज इस वीडियो में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग फैक्ट सीरीज में, जो कि दुनिया भर से अमेजिंग फैक्ट आपको पेश करने की कोशिश करता हूं। ये फैक्ट सुनने के बाद आप ज़रूर कहेंगे वाओ अमेजिंग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे धरती से करोड़ों मील दूर जो हमारे सोलर सिस्टम का बाप है, सूरज। इस सूरज के कोर में एक ऐसा पार्टिकल का नाम जिसे हम फोटॉन कहते हैं। ये फोटॉन सूरज के कोर से सूरज के सरफेस में आने के लिए तकरीबन 2 लाख साल लगते हैं, और इस फोटॉन को सूरज से धरती में रीच करने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, जो कि हमारे ज़मीन के पेड़ पौधों को उगाने में मदद करता है, जिससे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। धरती जब पॉइंट ए से पॉइंट बी रोटेट होती है 12 घंटे पूरे होते हैं, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए को वापस आती है तो 24 घंटे पूरे होते हैं। ये तो हम सबको पता है। क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया के ज़मीन में टाइम कम हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो वो ज़मीन रहेगी या नहीं? 2011 में जब जापान में अर्थक्वेक आया था, तब से आज तक वहाँ की ज़मीन हर दिन 1.8 माइक्रोसेकंड कम होते हैं, जिसका मतलब साल में 657 माइक्रोसेकंड कम हो जाएंगे, जो कि पूरा 1.095 मिनट्स। अगर आप 60 साल इंटू 1 मिनट का कैलकुलेशन करोगे तो 60 मिनट, जो कि पूरा 1 घंटा, तो 60 साल में 1 घंटा कम हो जाएगा। तो 24 घंटे में 1440 साल में पूरा जापान ख़त्म हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि अंत तो निश्चित है। द मोनालिसा, जिसका माना मेरी लड़की और इंग्लिश में माई लेडी, ये दुनिया का बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग है, जिसका दाम 5,447 करोड़ और 91 लाख रुपए है। यह पेंटिंग किसी के बिकाव के लिए नहीं है। हर साल 60 लाख से अधिक विजिटर्स आते हैं यहाँ इस पेंटिंग को देखने के लिए। एक एवरेज पर्सन 15 सेकेंड गुजारता है इस पेंटिंग को देखने के लिए। यह पेंटिंग को पूरे 500 साल हो गए बने हुए। मॉडर्न फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर ने पता किया कि मोनालिसा 83% हैप्पी है, 9% निराश है, 6% डरी हुई है और 2% गुस्से में है। क्या आपने कभी इस पेंटिंग को गौर किया है? अगर आप मोनालिसा को गौर से देखेंगे तो उसके आईब्रोज और आई लैशेज ही नहीं है। क्या लियोनार्डो डा विंसी बनाना भूल गए? 2007 में फ्रेंच इंजीनियर मिस्टर पास्कल कोल्टे उनका अल्ट्रा लाइट रेसोल्यूशन स्कैनर से पेंटिंग को स्कैन कर करते हैं कि यह पेंटिंग जब बनाई गई थी उस वक्त आईब्रोज और आई लैशेज मौजूद थे, और कहते हैं ये आईब्रोज मिटने का मेन कारण ओवर क्लीनिंग से ही हुआ है। अगर आप मोनालिसा के लेफ्ट एल्बो में देखेंगे तो एक स्कार देखा जा सकता है। 1956 में एक विजिटर ने पत्थर फेंक कर इस पेंटिंग को डैमेज कर दिया। 1911 में यह पेंटिंग एक बार चोरी भी हो गई थी। उसके बाद ये पेंटिंग और फेमस हो गई थी। जब आप इस पेंटिंग को मिरर करोगे तो आपको एक मिस्टीरियस फिगर फाउंड कर सकते हो, जो कि एक एलियन की तरह दिखता है। इस पेंटिंग को रखने के लिए एक रूम बनाया गया, जो कि क्लाइमेट कंट्रोल रूम जाना जाता है, जिसको बनाने के लिए पूरे इंडिया के 53 करोड़ लग गए। दुनिया में हर चीज़ का मास होता है, मतलब वेट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लाउड्स का भी वेट होता होगा? हाँ, ज़रूर होता है। ये क्लाउड्स दिखने में हल्के फुल्के रहते हैं ना, लेकिन जब आप इसका वेट जानोगे तो दंग हो जाओगे। विज्ञान कहते हैं कि क्लाउड्स का एवरेज वेट 80 हाथी होता है, मतलब एक हाथी 6000 किलो का होता है। तो 80 हाथी का वेट 4,80,000 किलो ये क्लाउड्स कैरी करते हैं। है ना अमेजिंग?